नौवां अध्याय। नौवें अध्याय में राज विद्या राज गुह्य योग नाम से है। इसमें प्रभाव सहित ज्ञान का विषय है। इसमें जगत का ईश्वर से संबंध और प्रकृति तत्वों की चर्चा है। इसमें जगत की उत्पत्ति का विषय, भगवान का तिरस्कार करने वाले आसुरी प्रकृति वालों की निंदा और दैवी प्रकृति वालों के भगवत भजन का प्रभाव सहित भगवान के स्वरूप का वर्णन, सकाम और निष्काम उपासना का फल और निष्काम भगवत भक्ति की महिमा का वर्णन है। अध्याय 9। राजविद्या राजगुह्य योग। सृष्टि का मूल कारण। श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवेक्ष्याम्यनुसूयसे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, अब मैं तुझे ईर्ष्या न करने वाले के लिए इस परम गोपनीय ज्ञान को अनुभव सहित कहता हूं, जिसको जानकर तू इस दुख रूपी संसार से मुक्त हो सकेगा। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। यह ज्ञान सभी विधाओं का राजा, सभी गोपनीयों से भी अति गोपनीय, परम पवित्र, परम श्रेष्ठ है। यह ज्ञान धर्म के अनुसार सुखपूर्वक कर्तव्य कर्म के द्वारा अविनाशी परमात्मा का प्रत्यक्ष अनुभव कराने वाला है। अश्रद्दधानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। हे परंतप, इस धर्म के प्रति श्रद्धा न रखने वाले मनुष्य मुझे न प्राप्त होकर जन्म मृत्यु रूपी मार्ग से इस संसार में आते जाते रहते हैं। मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु स्थितः। मेरे ही यह सारा संसार दिखाई देता है और मैं ही इस संपूर्ण जगत में अदृश्य शक्ति रूप में सभी जगह स्थित हूँ। सभी प्राणी मुझ में ही स्थित हैं, परंतु मैं इनमें स्थित नहीं हूँ। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरन् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावनः। हे अर्जुन, यह मेरी ऐश्वर्य पूर्ण योग शक्ति को देख। यह संपूर्ण सृष्टि मुझ में कभी स्थित नहीं रहती है, फिर भी मैं सभी प्राणियों का पालन पोषण करने वाला हूं और सभी प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित हूं। परंतु मेरी आत्मा सभी प्राणियों में स्थित नहीं रहती है, क्योंकि मैं ही सृष्टि का मूल कारण हूं। यथा का शक्तिथो नित्यं वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। जिस प्रकार सभी जगह बहने वाली महान वायु सदैव आकाश में स्थिर रहती है, उसी प्रकार सभी प्राणी मुझ में स्थिर रहते हैं। जगत की परिवर्तनशील होने के कारण सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकान् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। हे कुंती पुत्र, कल्प के अंत में सभी प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करके विलीन हो जाते हैं और अगले कल्प के प्रारंभ में उनको अपनी इच्छा शक्ति से फिर उत्पन्न करता हूं। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्न मवशम प्रकृतेर्वशात्। 84 लाख योनियों में सभी प्राणी अपनी इच्छा शक्ति के कारण बार बार मेरी इच्छा शक्ति से विलीन और उत्पन्न होते रहते हैं। यही सभी पूर्ण रूप से स्वतः ही मेरी इच्छा शक्ति के अधीन होता है। न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीन वदासीन मसक्तम तेषु कर्मसु। हे धनंजय, यह सभी कर्म मुझे बांध नहीं पाते हैं, क्योंकि मैं इन कार्यों में बिना किसी फल की इच्छा से उदासीन भाव में स्थिर रहता हूं। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम।
हेतुनान्येन कौन्तेय जगद्वे परिवर्तते। हे कुंती पुत्र, मेरी अध्यक्षता से मेरी भौतिक प्रकृति सभी चर तथा अचर जीव उत्पन्न और विनिष्ट करती रहती है। इसी कारण से यह संसार परिवर्तनशील है। मोह से ग्रसित और मोह से युक्त स्वभाव वाकुलों के लक्षण। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परम भावमजानन्तो मम भूत महेश्वरम। मूर्ख मनुष्य मुझे अपने ही समान निकृष्ट शरीर आधार वाला समझते हैं और इसलिए ये सभी जीवात्माओं का परम ईश्वर वाले मेरे स्वभाव को ही नहीं समझ पाते हैं। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञानाम विचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृति मोहिनीं श्रिताः। ऐसे मनुष्य कभी न होने वाली आशा में, कभी न पूर्ण होने वाले कर्मों में और कभी न प्राप्त होने वाले ज्ञान में विशेष रूप से मोहग्रस्त हुए मेरी मोहनी वाली भौतिक प्रकृति की ओर आकृष्ट होकर निश्चित रूप से राक्षसी प्रवृत्ति और आसुरी स्वभाव धारण किए रहते हैं। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवं प्रकृतिमाश्रितः भजन्त्यन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। हे प्रथापुत्र, मोह से मुक्त हुए महापुरुष दैवीय स्वभाव को धारण करके मेरी शरण ग्रहण करते हैं और मुझको सभी जीवात्माओं का उद्गम जानकर अनन्य भाव से मुझ अविश्वासी का स्मरण करते हैं। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढ़व्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। हे महापुरुष, दृढ़ संकल्प से प्रयत्न करके निरंतर मेरे नाम और महिमा का गुणगान करते हैं और सदैव मेरी भक्ति में स्थिर होकर मुझे बार बार प्रणाम करते हुए मेरी पूजा करते हैं। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ते यजन्तो मां उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। कुछ मनुष्य ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ करके, कुछ मनुष्य मुझे एक ही तत्व जानकर, कुछ मनुष्य अलग अलग तत्व जानकर अनेक विधियों से निश्चित रूप से मेरे विश्व स्वरूप की ही पूजा करते हैं। सर्वत्र व्याप्त भगवान के स्वरूप का वर्णन। अहम क्रतुरहम यज्ञः स्वधाहमहमौषधम मंत्रो हमहमेवाज्य महमग्निरहम होतम। हे अर्जुन, मैं ही वैदिक कर्म कांड को करने वाला हूँ और मैं ही यज्ञ हूँ। मैं ही पितरों को दिए जाने वाला तर्पण हूँ। मैं ही जड़ी बूटी रूपी औषधि हूँ। मैं ही मंत्र हूँ और मैं ही घृत हूँ। मैं ही अग्नि हूँ और मैं ही हवन में दी जाने वाली आहुति हूँ। पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह वैद्यम पवित्रमोंकार ऋक्साम यजुरेव च। इस संपूर्ण ब्रह्मांड का मैं ही पालन करने वाला पिता हूँ और मैं ही उत्पन्न करने वाली माता हूँ। मैं ही मूल स्रोत दादा हूँ और मैं ही इसे धारण करने वाला हूँ। मैं ही पवित्र करने वाला ओमकार शब्द से जानने योग्य हूँ। मैं ही ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद हूँ। हरि ओम तत्सत।